जी स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ लेटर फॉर रिकमेंडेशन. When you are asked, when you have to reply for providing a recommendations and references. So people who need endorsement from employees and colleagues often request letter for recommendations. बाज़ औक़ात लोग जो हैं जिनको ज़रूरत होती है किसी जॉब वगैरह के लिए रेफरेंस लेटर की या रिकमेंडेशंस की, तो वो अपने जो एम्प्लॉयर्स और जो उनके कोलीग हैं वो अक्सर जो है वो आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जिसका आपको यू हैव टू राइट डाउन अ रिप्लाई एंड यू हैव टू रिप्लाई दैट रिक्वेस्ट एंड दे आस्क यू फॉर अ लेटर ऑफ टू राइट अ लेटर फॉर रिकमेंडेशन. और वो आपसे कहते हैं कि आप उनके लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखें. सो दीज मैसेजेस यूज टू बी फेयरली रूटीन मैटर्स. ये जो मैसेजेस होते हैं ये रूटीन डेली रूटीन मैटर्स होते हैं, लेकिन व्हेन यू हैव टू राइट अ रिकमेंडेशन लेटर तो आपने एक चीज़ को जहन में रखना है कि रिकमेंडेशंस लेटर्स आर वल्नरेबल टू लीगल कॉम्प्लिकेशंस. कि जो रिकमेंडेशंस लेटर है उसकी वजह से जो है वो लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं. मिसाल के तौर पर कि अगर आप किसी के लिए जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं और आप उसमें बताते हैं कि जी ये पर्सन और ये फिगर जो है वो ट्रस्ट वर्दी है और आप जो है वो ये बड़ा ऑनेस्ट है, पंचुअल है, ट्रस्ट वर्दी है और तमाम तरीके करेक्टरिस्टिक्स आप जो है एंड द पर्सन इज़ सूटेबल फॉर द जॉब, लेकिन बाद में कुछ अर्से के बाद जो है वो ये तमाम तर चीज़ों पे पूरा नहीं उतरता वो आदमी और वहाँ पे चलें सपोज कर लेते हैं वहाँ पे कोई फ्रॉड करता है, तो जिसके पास आपका रिकमेंडेशन लेटर गया है वो उसको यूज़ कर सकता है एज अ लीगल जो एक्शन है उसके लिए. सो जो रिकमेंडेशन लेटर होते हैं दे आर वल्नरेबल टू लीगल कॉम्प्लिकेशंस. सो कंसल्ट योर कंपनीज लीगल डिपार्टमेंट बिफोर राइटिंग और बिफोर राइटिंग एनी रिकमेंडेशन लेटर और रेफरेंस लेटर. रिकमेंडेशन लेटर लिखने से पहले जो है यू शुड नो योर कंपनीज पॉलिसीज़. आपको अपनी कंपनी की जो पॉलिसीज़ हैं उनका तो एक तो पता होना चाहिए, दूसरा यू शुड कंसल्ट योर कंपनीज लीगल डिपार्टमेंट. आपने अपनी कंपनी का जो लीगल डिपार्टमेंट है आपने उससे कंसल्ट करना है बिफोर राइटिंग द रिकमेंडेशन लेटर. And if you have decided to write a recommendation letter or letter of recommendation or respond to a request for information about a job candidate, अगर आप एक दफ़ा डिसाइड कर लिया आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखने का किसी भी जॉब कैंडिडेट के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन या रेफरेंस देने का जॉब कैंडिडेट के लिए, तो उस वक्त आपका क्या पर्पज़ होना चाहिए, आपका क्या गोल होना चाहिए. योर गोल इज़ टू कन्विंस द रीडर्स दैट द पर्सन being recommended has the characteristics necessary for that job. फिर आप जब एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए एग्री हो गए हैं तो फिर उसमें आपका गोल ये होता है, आपका पर्पज़ ये होता है कि आप उसमें रिकमेंडेशन लेटर में जो है वो ये कन्विंस करते हैं कि जिस पर्सन को आप रेफ़र कर रहे हैं, जिस पर्सन के लिए आप रिकमेंडेशन लेटर लिख रहे हैं, दैट पर्सन इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर दैट जॉब एंड द पर्सन बीइंग रिकमेंडेड, जिस पर्सन को रिकमेंड किया जा रहा है, हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स नेसेसरी फॉर द जॉब assignment or other objectives. So the person is seeking a successful recommended letter or a successful recommendation letter contains a number of relevant details. अब जब आपने जो है वो रिकमेंडेशन लेटर लिखना है तो उसमें जो है वो बहुत सी चीज़ों का जो आपने ध्यान रखना है और वो एक अच्छा एक सक्सेसफुल रिकमेंडेड लेटर जो है इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ रेलिवेंट डिटेल्स. इसमें जो है ये फॉलोइंग डिटेल्स जो है ये उसमें मौजूद होना चाहिए. ठीक है जी, वो कौन सी डिटेल्स हैं अभी हमने जैसे कि अभी रिकमेंडेशन लेटर से पहले मैंने आपको बताया कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो एक रूटीन मैसेज है, लेकिन इसको लिखते वक्त जो है वो आप इस जो रिकमेंडेशन लेटर हैं दे आर वल्नरेबल टू द लीगल कॉम्प्लिकेशन. सो यू शुड कंसल्ट योर लीगल डिपार्टमेंट फॉर राइटिंग अ रिकमेंडेशन लेटर. और अगर आपने एक दफ़ा इरादा कर लिया तो फिर आपका गोल या पर्पज़ क्या होना चाहिए. और अब जो है एक सक्सेसफुल रिकमेंडेड लेटर जो है इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ रेलिवेंट डिटेल्स. तो क्या डिटेल्स है? नंबर 1 द कैंडिडेट्स फुल नेम. नंबर 2 द पोजीशन और अदर ऑब्जेक्टिव कैंडिडेट इज़ सीकिंग. वो जिस पोजीशन के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है वो और उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो उसमें आप जो है वो लिखेंगे. द नेचर ऑफ़ योर रिलेशनशिप विद द कैंडिडेट. आपका उस कैंडिडेट से क्या रिलेशनशिप, आप उसको कैसे जानते हैं. जिस पर्सन का द पर्सन हु इज़ बीइंग रिकमेंडेड और द पर्सन बीइंग रेफर्ड. जिस पर्सन को आप रेफ़र कर रहे हैं, जिस पर्सन को आप जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं, आप उसको क्या कैसे जानते हैं. व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद दैट पर्सन. आपका उस पर्सन से क्या रिलेशनशिप है. फैक्ट्स एंड एविडेंस रेलिवेंट टू द कैंडिडेट्स एंड द अपॉर्चुनिटी. कोई आपके पास अगर फैक्ट्स एंड एविडेंस हैं उस कैंडिडेट के और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड देन यू कैन प्रोवाइड दीज थिंग्स. अ कॉम्प्रोमाइज़ एंड द फिफ्थ थिंग इज़ दैट अ कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ कैंडिडेट पोटेंशियल विद दैट अ कंपैरिजन. आप उसका जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कैंडिडेट की पोटेंशियल का अगर आपके पास कोई और दूसरा पर्सन है उससे अवेलेबल है तो उसके साथ. योर ओवरऑल इवैल्यूएशन ऑफ द कैंडिडेट सूटेबिलिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी. और आपकी क्या इवैल्यूएशन है कि इस
the person being recommended or being referred for that job is the person is suitable for the opportunity, is the person suitable for the job or no. So these are the following points which you will mention writing a recommendation letter. The next thing is that sharing रूटीन इन्फॉर्मेशन, कि आपने रूटीन इन्फॉर्मेशन को जो है वो कैसे शेयर करना है. समटाइम्स यू हैव टू रिप्लाई टू टेल द रीडर्स और टू गिव दैट रूटीन इन्फॉर्मेशन. बाज़ों का आपको रिकमेंडेड जो लेटर, बाज़ों का जो है वो आपको रिप्लाई लिखना पड़ता है. वो किस लिए रिप्लाई लिखना पड़ता है? कि कोई जो रूटीन मैटर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करने के लिए. सो मैनी मैसेजेस इन्वॉल्व शेयरिंग इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोजेक्ट अपडेट्स एंड अदर स्टेटस नोटिफिकेशंस. कि आपको जो है वो ऐसी चीज़ों का रिप्लाई भी लिखना पड़ सकता है जिनमें जो है वो किसी प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपने अपडेट करनी है या फिर कोई स्टेटस नोटिफिकेशन करना है, तो उस सूरत में जो है वो आप सेम फॉर्मेट जहन में रखेंगे. यू विल यूज़ द ओपनिंग ऑफ द रूटीन मैसेज टू स्टार्ट द पर्पस क्लियर कट, कि आप उसकी ओपनिंग में जो है क्लियर कट जो है वो अपना पर्पस या स्टेटमेंट जो है बताएंगे. जो इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है क्लियरली आप वो इन्फॉर्मेशन बताएंगे. एंड ब्रीफली मेंशन द नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग, और आप उसकी ओपनिंग में ये बताएंगे, वो ब्रीफली मेंशन करेंगे कि आप किस किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करें. उसके बाद बॉडी ऑफ द मैसेज की बात अगर करें तो प्रोवाइड द ऑल द एक्सप्लेनेशन, ऑल द नेसेसरी डिटेल्स इन द बॉडी एंड देन एंड योर मैसेज विद कर्टियस क्लोजर. और उसके बाद अपने मैसेज को आप एंड करेंगे कर्टियस क्लोजर के साथ. सो मोस्ट रूटीन कम्युनिकेशंस आर न्यूट्रल, क्योंकि आमतौर पर जो रूटीन के मैसेजेस होते हैं और रूटीन की जो कम्युनिकेशन होती है वो न्यूट्रल होती है. वो ना तो नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, बल्कि न्यूट्रल होती है. एंड ये हमारे पास जो पॉइंट थे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारा जो बेसिक जो मेन टॉपिक था जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है कि आपके पास जो है वो क्या एग्जांपल्स हैं रूटीन रिप्लाइज एंड पॉजिटिव मैसेज की. तो उसमें हमने 6 कैटेगरीज देखी थी, जिसमें जो है कि हमने देखा था, जिसमें जो 6 कैटेगरीज हैं उनमें जो है नंबर 1 कैटेगरी जो थी जी वो ये थी कि इसमें आपने जो है देखना है कि अगर आपके पास आंसर टू द रूटीन क्वेश्चंस आपने कैसे करना है. ग्रांट्स ऑफ क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट, जिसमें हमने तीनों चीज़ें पढ़ी थी कि इफ़ योर कंपनी इज़ एट फॉल्ट, इफ़ द कस्टमर इज़ एट फॉल्ट एंड इफ़ द थर्ड पार्टी इज़ एट फॉल्ट. उसके बाद हमने लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस डिस्कस किया. नाउ रूटीन इन्फॉर्मेशनल मैसेजेस आपने कैसे लिखने हैं. रूटीन इन्फॉर्मेशनल मैसेज का वही सेम फॉर्मेट होगा, ओपनिंग, मिडल एंड द एंडिंग, और बॉडी और द एंडिंग. और ये वाले जो मैसेजेस होते हैं इसमें यूजुअली वी शेयर द इन्फॉर्मेशन विद द पीपल और विद अदर्स. सो ये एक रूटीन मैटर की बात है. और उसके बाद जी नेक्स्ट है जी गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स. 5th वन इज़ गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट एंड द 6th वन इज़ गुडविल मैसेजेस. तो गुड फॉस्टरिंग मैसेजेस जो है ये आप खुद से डिस्कस करेंगे. अभी हम कर रहे हैं डिस्कस गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स, अनाउंसिंग द गुड न्यूज़. So to develop and maintain the good relationship with your customers, smart companies recognize that it's a good business to spread the word about positive development. तो बाज़ का जो है बहुत बड़ी बड़ी जो स्मार्ट कंपनीज हैं उनका ये ख्याल है कि इन ऑर्डर टू डेवलप अ गुड रिलेशनशिप विद योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर के साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए जो है वो अक्सर जो है वो इस तरह की जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं और पॉजिटिव जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी कंपनी से रिलेटेड और उनके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, दे बिलीव दैट दीज न्यूज़ और these things or these words should be separate. So such developments, अब वो कौन सी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं? सच डेवलपमेंट्स कैन इंक्लूड गुड न्यूज़, ओपनिंग न्यूज़ और ओपनिंग न्यू फैसिलिटीज़ कि आप क्या न्यू फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, या वो कंपनी जो है उसकी क्या न्यू प्रमोशंस हैं, या ब्रिंग अ टॉप एग्जेक्टिव इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, या वो अपनी किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं. और सर्विसेज और स्पॉन्सरिंग कम्युनिटी इवेंट्स, या फिर अगर वो कोई अपनी कम्युनिटी के लिए या अपनी जो स्पॉन्सरिंग कम्युनिटी है या उसके सर्विसेज के लिए कोई इवेंट्स वगैरह जो वो ऑर्गेनाइज़ करें. आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड्स जो हैं जब उनकी कोई नई जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो दे वाइडली सेपरेटेड, वो आपको फेसबुक पे भी मैसेज आ रहा होता है, इंस्टाग्राम पे भी ऐड आ रहा होता है, यूट्यूब खोलते हैं आप उस पर भी जो है वो एक ऐड आ रहा होता है. फिर इसके अलावा जो है दे प्रमोट इट. तो इट मीन्स दैट दे डेवलप इन ऑर्डर टू डेवलप एंड मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. The smart companies recognize this thing that it's a good business to spread the good thing about the company, to spread the word about the positive development. ठीक है जी. So that is announcing the good news. अब वो good news की क्या कैटेगरीज हो सकती हैं कि the company can announce promotions, sales जिसको आप कहते हैं, या फिर जो है they can bring top executives or they can introduce a product or service. वो कोई न्यू प्रोडक्ट अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कोई सर्विसेज है नई उनकी, या स्पॉन्सरिंग कम्युनिटी जो है वो इस तमाम चीज़ों को कम्युनिटी इवेंट्स जो है वो. बिकॉज गुड न्यूज़
इज़ ऑलवेज वेलकमिंग, क्योंकि गुड न्यूज़ जो है उसको हमेशा जो वेलकम किया जाता है. सो दैट इज़ वाई यू शुड यूज़ द डायरेक्ट अप्रोच. और उसमें जो आप डायरेक्ट स्ट्रेटजी या डायरेक्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, डायरेक्ट अप्रोच में यू जस्ट स्ट्रेट अवे टेल द पर्पस. And the next thing is that external good news announcements are often communicated in a new release. अब इसमें एक बात ये है कि जो गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स होती हैं अक्सर जो है, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अक्सर जो है वो कंपनीज किस तरह प्रमोट करती हैं कि वो यूट्यूब पे ऐड दे देती हैं, फेसबुक पे आ जाता है, इंस्टाग्राम पे आ जाता है, तो इस तरह से जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर जो है वो आ जाता है. लेकिन एक्सटर्नल गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स जो है इस तरह की, जैसे अगर उनकी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है या उनकी जो है वो कोई सेल या प्रमोशंस हैं, तो उसके बारे में जो वो क्या करते हैं, एक्सटर्नल गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स. वो गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट्स एक और तरीके से भी करते हैं, आर ऑफन कम्युनिकेटेड इन अ न्यू रिलीज़, एक नई रिलीज़ में. अब वो नई रिलीज़ क्या है? नई रिलीज़ इज़ ऑल्सो अ न्यू रिलीज़ इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रेस रिलीज़, जिसको प्रेस रिलीज़ कहते हैं. यानी कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं या वो देखें न्यूज़ अ प्रिंट मीडिया, वो उसके लिए जो प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं. अगर बात करें सो इट मीन्स दैट कि एक्सटर्नल गुड न्यूज़ अनाउंसमेंट इज़ ऑफन कम्युनिकेटेड इन अ न्यू रिलीज़. एक न्यू रिलीज़ में जो इनको जो है वो कम्युनिकेट किया जाता है. न्यू रिलीज़ का क्या मतलब है? न्यू रिलीज़ इज़ ऑल्सो नॉन एज प्रेस रिलीज़, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें या प्रिंट मीडिया यूज़ कर लें. और अगर आप प्रेस रिलीज़ की बात करें तो इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है? इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ प्रेस रिलीज़ इज़ अ स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट यूज टू शेयर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद द न्यूज़ मीडिया. कि प्रेस रिलीज़ का क्या मतलब होता है? अक्सर कहते हैं जी वो प्रेस रिलीज़ वहाँ पे कर रहा है, फलां ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने उसकी एक प्रेस रिलीज़ हो रही है. प्रेस रिलीज़ में जो है वो अपनी तमाम तर न्यू प्रोडक्ट प्रमोशंस इन सब चीज़ों को जो है वो उनको इन्फॉर्म करते हैं. तो प्रेस रिलीज़ जो है वो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्यूमेंट होता है जो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ यूज्ड टू शेयर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन विद द न्यूज़ मीडिया. जो न्यूज़ मीडिया है उसके साथ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जो है प्रेस रिलीज़ की जाती है. और प्रेस रिलीज़ इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू रिलीज़. दोनों एक ही चीज़ है, इसको न्यू रिलीज़ भी कहते हैं, न्यूज़ रिलीज़ भी कहते हैं जी. और इन मोस्ट कंपनीज न्यूज़ रिलीज़ आर यूज टू अनाउंस अ नेगेटिव न्यूज़. और बाज़ का जो बहुत सी कंपनीज़ हैं वो न्यूज़ रिलीज़ को इस्तेमाल करती हैं अपनी जो है वो नेगेटिव अनाउंसमेंट्स के लिए भी जो है वो यूज़ करती हैं. अब नेगेटिव अनाउंसमेंट्स के लिए कैसे यूज़ करती हैं? जैसे कि वो नेगेटिव अनाउंसमेंट्स कौन सी हो सकती हैं? सच एज़ क्लोजिंग, कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट को किसी प्रोजेक्ट को, किसी अपने ऑफिस को, किसी अपने आउटलेट को जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं, तो जो है वो उसको मीडिया में या न्यू रिलीज़ के ज़रिए जो है वो उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं. सो इट मीन्स के मैनी और मोस्ट कंपनीज यूज़ न्यूज़ रिलीज़ और प्रेस रिलीज़ टू अनाउंस द नेगेटिव न्यूज़, सच एज़ प्लांट क्लोजिंग. अगर उनका कोई प्लांट वगैरह लगाया उन्होंने इसको क्लोज़ करें, कोई आउटलेट है तो उसको क्लोज़ करें, कोई ऑफिस है तो उसको क्लोज़ करें. सो टू राइट अ सक्सेसफुल न्यूज़ रिलीज़ कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड. और अगर आप जो है एक सक्सेसफुल न्यूज़ रिलीज़ जो है वो लिखना चाहते हैं तो आपने जो है वो ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं, इन पॉइंट्स को जहन में रखकर जो है वो एक आप सक्सेसफुल न्यूज़ रिलीज़ जो है वो लिख सकते हैं. नंबर 1, मेक श्योर योर इन्फॉर्मेशन इज़ न्यूज़वर्थी एंड रेलिवेंट टू द स्पेसिफिक पब्लिकेशंस और वेबसाइट इन विच यू आर सेंडिंग इट. सबसे पहली बात तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करने जा रहे हैं वो वाकई ख़बर है, इट्स अ न्यूज़वर्थी. ठीक है जी. और आप उसके लिए जो मीडियम यूज़ करें, अगर आप उसके लिए प्रिंट मीडियम यूज़ करें तो रेलिवेंट टू द स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक पब्लिकेशन. और वेबसाइट, आप उसके लिए जो वेबसाइट या जो पब्लिकेशन का जो सोर्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सूटेबल फॉर इट टू कन्वे दिस न्यूज़. नंबर 2, फोकस ऑन द सब्जेक्ट. डू नॉट ट्राई टू पैक अ सिंगल न्यूज़ रिलीज विद द मल्टीपल अनरिलेटेड न्यूज़ आइटम. आपने एक सब्जेक्ट पे, एक न्यूज़ रिलीज़ में एक ही सब्जेक्ट पे फोकस करना है. ये नहीं कि उसमें आपने मल्टीपल न्यूज़ जो है वो शेयर नहीं करनी, बल्कि फोकस ऑन वन सिंगल न्यूज़. पुट योर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया फर्स्ट. डू नॉट फोर्स एडिटर टू हंट फॉर द न्यूज़. ठीक है जी. आपने सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया जो है वो सबसे पहले बयान करना है. और अपने जो एडिटर्स हैं उनको जो है वो आपने ये नहीं आपने तवक्को करनी कि एडिटर्स जो हैं उनको न्यूज़ के लिए जो है वो कोई नया जो है वो कोई हंट फॉर अ न्यूज़, कि उनको जो है इनमें से वो नई खबरें ढूंढें और उसको जो है बी ब्रीफ, प्रिसाइज न्यूज़ शेयर करें, ब्रीफ रहें, ब्रेकअप लॉन्ग सेंटेंसेज एंड कीप पैराग्राफ शॉर्ट्स. लॉन्ग सेंटेंसेस को शॉर्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट करें. कीप द पैराग्राफ शॉर्ट, पैराग्राफ्स को शॉर्ट रखें. एलिमिनेट क्लटर सच एज रिडेंडेंसी एंड एक्सट्रीनिशियस फैक्ट्स. और जो है वो रिडेंडेंसीज को अवॉइड करें. एलिमिनेट क्लटर, ये नहीं होना चाहिए कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे भी हमने पहले बात की कि मल्टीपल न्यूज़ नहीं होनी चाहिए. एक टाइम पे एक ही न्यूज़ पे जो है फोकस होना चाहिए. फोकस ऑन द सिंगल सब्जेक्ट.
ठीक है जी, एंड ट्राई टू पैक अ सिंगल न्यूज़ रिलीज विदाउट मल्टीपल न्यूज़। उसके बाद मिनिमाइज सेल्फ कॉन्ग्रुएटली एडजेक्टिव्स, अपनी ज़्यादा तारीफ ना करें और अपने लिए एडजेक्टिव्स और वर्ड्स यूज़ ना करें। इफ़ द कंटेंट ऑफ योर मैसेज इज़ न्यूज़ वर्ती द मीडिया प्रोफेशनल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द न्यूज़। तो ये अंडरस्टूड है कि अगर आपकी न्यूज़ इतनी जो है वो न्यूज़ वर्दी है तो मीडिया खुद ब खुद उसको जो है वो हाईलाइट कर देगा, मीडिया खुद ब खुद उसके पॉजिटिव पॉइंट सामने ले आएगा। सो मीडिया के जो प्रोफेशनल लोग हैं ये उनकी ड्यूटी है, वो उसको प्रेज़ करेंगे, वो उसको हाईलाइट करेंगे इंस्टेड ऑफ। सो यू नीड टू मिनिमाइज योर सेल्फ कॉन्ग्रुएटली एडजेक्टिव। सो आपने अपने आप को ज़्यादा जो है वो नहीं बताना कि आपने ये किया, ये आपका अपने आप को, यानी कि आपने खुद क्रेडिट नहीं देना। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द मीडिया प्रोफेशनल्स कि अगर आपकी न्यूज़ जो है वो वाकई ही प्रेस रिलीज़ या न्यूज़ रिलीज़ के काबिल है और न्यूज़ बढ़ती है, सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल्स, मीडिया प्रोफेशनल्स, दैट दे विल डेफिनेटली हाईलाइट इट और दे विल बी इंटरेस्टेड इन द न्यूज़ ऑन इट्स ऑन मेरिट, और वो खुद इसमें जो है वो इंटरेस्टेड होंगे। Follow established industry conventions for style, punctuation and format. So these are the things, these are the points which you will keep in your mind if you want to write a successful news release or press release. ठीक है जी, इट इज़ ऑन द पेज नंबर 178 इन योर रिसोर्स पैक्स। और उसके बाद एक नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास जो कैटेगरी थी, एग्जांपल्स ऑफ रूटीन रिप्लाइज एंड पॉजिटिव मैसेजेस में, उसमें तो लास्ट एग्जांपल जो थी वो फोस्टरिंग, जो लास्ट कैटेगरी थी वो थी फोस्टरिंग गुडविल। अब फोस्टरिंग गुडविल क्या है, इसको आप जो खुद से गो थ्रू करेंगे, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस इट इन द जूम क्लास, and in the next week we will start at the new chapter, that is writing a negative message. Thank you.